माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं वो जान लेते हैं। 12th क्लास के बच्चे जो हैं उनकी पॉलिटिकल की जो फर्स्ट बुक है उसका मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो, शीत युद्ध का दौर। आप ये सोच रहे होगे मैम शीत युद्ध होता क्या है, तो धैर्य रखिए, मैं आपको बताऊंगी। पहले हम आज क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, हम कंप्लीट करने वाले शीत युद्ध है क्या। ठीक है, जो हम ये चैप्टर का नाम ही दिया गया है शीत युद्ध का दौर। तो हम ये जानेंगे कि शीत युद्ध है क्या, क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे। ठीक है, फिर हम जानेंगे शीत युद्ध के लिए क्यों हुआ था। ठीक है, अब देखो, छोटे देश महाशक्तियों में शामिल क्यों हुए। जो छोटे छोटे देश थे, ठीक है, वो महाशक्ति। हमारी महाशक्ति कौन थी? हमारी महाशक्ति थी अमेरिका, ठीक है, यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, इन दोनों में वो शामिल क्यों होना चाहते थे उसके कारण को भी जानेंगे हम। फिर उसके बाद क्या है, महाशक्तियां जो थी वो छोटे देशों को अपने में शामिल कर रही थी, उसका लाभ उन्हें क्या हो रहा था। कोई भी बिना लाभ के कोई भी कार्य नहीं करता है ना। उसके बाद क्या है, ये देखिए, उसके बाद हम करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ठीक है, ये सब जानेंगे। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा प्रथम विश्व युद्ध क्या, विश्व युद्ध, ठीक है, कब हुआ था ये जानिए। तो 1914, कब? 1914 से लेकर 1918 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था और इसके कारण भी जानेंगे और किनके बीच में हुआ था ये भी जानेंगे। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 1939 से 1945। ठीक है, 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो जो हमारा शीत युद्ध हुआ था वो जब हमारा जो है द्वितीय यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 से। कब? हमारा 1945, ठीक है, 1945 से 1991, ठीक है, यानी कि 46 साल, कितने? 46 साल तक जो है हमारा शीत युद्ध का दौर चला था। क्या? शीत युद्ध का दौर चला था हमारा 46 सालों तक। ठीक है, तो ये जानिए, यानी युद्ध की स्थिति थी परंतु युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा। अब देखिए पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। और जो हमारा क्या है कि जब जो राष्ट्र है, ठीक है, हमारा जो देश है, ठीक है, वो दो राष्ट्रों में बट गया था। विश्व जो है दो राष्ट्रों में बट गया था। क्या? विश्व। ठीक है, तो देखिए क्या है, विश्व जो है दो राष्ट्रों में बटा। वो दो राष्ट्र कौन कौन से थे उन्हें जानते हैं। ठीक है, तो दो राष्ट्र आप सोचो पहले कि क्या हो सकता है। एक हमारा था मित्र राष्ट्र। क्या? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का समर्थन कौन कौन से देश कर रहे थे वो जानिए आप। एक तो हमारा सोवियत संघ कर रहा था। कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। दूसरा हमारा अमेरिका कर रहा था। कौन? अमेरिका कर रहा था। और तीसरा ब्रिटेन कर रहा था। क्या कर रहा था? ब्रिटेन। ठीक है, हमारा ब्रिटेन कर रहा था। और फिर फ्रांस कर रहा था। क्या कर रहा था? हमारा फ्रांस कर रहा था। किसका समर्थन? मित्र राष्ट्र का समर्थन ये चार देश कर रहे थे। ये समझ आ गया होगा आशा करती हूँ। फिर हमारा आता है धुरी राष्ट्र। क्या आता है हमारा? धुरी राष्ट्र। इसका समर्थन कौन कौन से देश कर रहे थे? तो इसका समर्थन जर्मनी कर रहा था। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, उसके बाद हमारा जर्मनी कर रहा था, जापान और ब्रिटेन, और हमारा करता है इटली। ठीक है, ये तीन देश, एक है जर्मनी, ठीक है, दूसरा क्या है? जापान और इटली। ये तीन देश जो है वो धुरी राष्ट्र का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध में हमारा कौन कौन था। देखो, अब आप एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जापान है धुरी राष्ट्र में, है ना, और यहाँ पे क्या है? अमेरिका। अब इन दोनों की पटरी नहीं खाएगी। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, जिसे दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे। तो इसी बात पे जो है अमेरिका और जापान में जो है युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ? घमासान युद्ध हुआ। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने 6 अगस्त को, कब? 6 अगस्त को, सुनिए,
6 अगस्त 1945 को, ठीक है, हिरोशिमा पर जो है बम गिरा दिया। ठीक है, किसे गिरा दिया? बम को गिरा दिया, जिसका नाम जो था लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय था बम का नाम। ठीक है, 6 अगस्त को 1945 को गिराया। ठीक है, उसके 3 दिन बाद जो है नागासाकी में, ठीक है, उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त को, ठीक है, 1945 को, ठीक है, जो है फैट मैन गिरा दिया। और ये जिससे जो है जापान, यानी जो हमारा जापान था, उस पे उसकी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई। ठीक है, बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, किसका? इन परमाणु बम का। ये इसके जो आलोचक है, अमेरिका के आलोचक जो है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को पता था कि जो जापान है वो कमजोर है। क्या है? कमजोर है, वो आत्मसमर्पण करने वाला है, परंतु अमेरिका ने अपने वर्चस्व को और अपनी ताकत को दिखाने के लिए जानबूझ के जो है बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो ये आलोचक ये कहते हैं, परंतु जो उनके समर्थक है, कौन? उनके समर्थक है, वो ये कहते हैं कि नहीं, इस जो हमारी युद्ध की स्थिति थी उसे जल्दी ही खत्म करने के लिए ये आवश्यक था। ठीक है, और लोगों को जो है सुरक्षा देने के लिए ये आवश्यक था कि जल्दी से बम गिरा दिए जाए। परंतु अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए जो है बम गिराए थे, ताकि कोई भी जो है उससे टक्कर ना ले, कोई भी देश जो है उससे युद्ध करने के बारे में कल्पना भी ना करे। ठीक है, तो ये है, और इसने ये जो है सोवियत संघ को दिखाने के लिए किया था ज्यादातर। ठीक है, अब हम जानेंगे शीत युद्ध पे आएंगे हम। ठीक है, कि शीत युद्ध है क्या। अब देखिए, आपने उसके परिचय को जान लिया कि था क्या इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध क्या होता है। क्या हमारा, देखिए शीत युद्ध जो होता है वास्तव में युद्ध की स्थिति होती है। क्या होती है? युद्ध की स्थिति होती है। ऐसा लगता है कि युद्ध होने वाला है। इसमें जो है क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है, भय होता है। क्या होता है? भय होता है और तनाव होता है। ठीक है, तनाव की स्थिति होती है, भय की स्थिति और संघर्ष की स्थिति होती है। किसमें? शीत युद्ध के अंदर। परंतु चरम बिंदु पर आके, कब? चरम बिंदु पर आके युद्ध टल जाता है। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 46 सालों तक चला था। क्या? शीत युद्ध का दौर। अब किस किस के में चला था ये जान लेते हैं। तो हमारा जो क्या है? अमेरिका। क्या? अमेरिका, और साथ में हमारा जो है सोवियत संघ। देखिए, इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में जो है शीत युद्ध चला था। इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में क्या चला था? शीत युद्ध चला था। ठीक है, और ये दोनों ही जो है बहुत ही, जैसे कि बहुत ही शक्तिशाली थी। ठीक है, पूरे विश्व में शक्तिशाली शक्तियां थी। विश्व जो है 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। ठीक है, और जो अमेरिका है उसे पहली दुनिया कहा जाता था। अमेरिका को क्या कहा था? पहली दुनिया। ठीक है, और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ, ठीक है, 200 सालों तक भारत गुलाम था। ठीक है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेजों का गुलाम था भारत। तो भारत नहीं चाहता था वो किसी भी गुट में शामिल हो। ठीक है, भारत नहीं चाहता था, भारत दोबारा से गुलाम बनना नहीं चाहता था। तो इसीलिए ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि गुट निरपेक्षता को अपनाया जाएगा, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो हमने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। क्या कि हमने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। समझ आया? तो ये था शीत युद्ध के अंदर। अब शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि युद्ध की स्थिति होती है परंतु युद्ध नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर युद्ध हो जाता तो बहुत ही खतरनाक होता। क्या होता? बहुत ही खतरनाक होता। अब क्या है? तीसरी दुनिया हमने बता दी। ठीक है, भारत ने क्या बनाई थी? तीसरी दुनिया बना ली थी, गुट निरपेक्षता को अपना के। ठीक है, 1961 में अपनाया था। ठीक है, भारत ने। ये समझ आ गया। और उसके बाद क्या है? शीत समझ लिया हमने। और देखो ये क्यों हो रहा था? दोनों ही महाशक्तियां ये चाहती थी कि पूरे विश्व में उनका वर्चस्व हो, एक ध्रुवीय विश्व हो, वही शक्तिशाली हो, कोई भी उनकी टक्कर में ना हो। ठीक है, हथियारों की होड़ थी। ठीक है, वो चाहती थी उनके पास बहुत सारे हथियार हो। क्या? हथियार हो, हथियार, हथियार की होड़ थी। क्या थी? प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है,
प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है, प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है, हथियारों की होड़ थी, वर्चस्व को स्थापित करना चाहती थी, महान शक्तियां बनना चाहती थी, ठीक है, इसी के कारण। और विचारधारा जो थी उनकी विभिन्न विभिन्न थी, ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई थी। क्या थी वो? विचारधाराओं की। किसकी? विचारधाराओं की लड़ाई थी, ठीक है। विचारधाराएं जो धाराएं थी वो अलग थी, ठीक है। अमेरिका की पूंजीवादी विचारधाराएं थी, ठीक है। उसके सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देते थे, अमेरिका वाले पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देते थे, ठीक है। तो ये है, अगर आपको पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा को विस्तार से जानना है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको कमेंट बॉक्स में बोलना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी वो होता क्या है विस्तार से। तो देखिए, इसमें हमने समझा कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो छोटे छोटे देश थे वो महाशक्तियों में, यानी महान शक्तियां सोवियत संघ, ठीक है, और अमेरिका, ये दोनों ही महान शक्तियां हमें पता चल गया है। इन दोनों में शामिल क्यों होना चाहते थे, ठीक है। तो मैं एक कारण बताती हूँ कि क्यों होना चाहते थे वो शामिल। तो देखिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, और ये है हमारा यूएसएसआर यानी हमारा सोवियत संघ, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं, क्या छोटे छोटे देश, और यहाँ पे भी जो छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, वो जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। इन्होंने ही बोला कि आप हमारे गुटों में शामिल हो जाइए, ठीक है। अब उन्हें क्या लाभ था? उन्हें मिल रही थी सुरक्षा। क्या? सुरक्षा मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें अपनी रक्षा करनी है तो उन्हें एक गुट में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो कमजोर थे, छोटे छोटे देश थे, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन्हें सुरक्षा मिल रही थी, आर्थिक सहायता मिल रही थी। क्या मिल रही थी उन्हें? आर्थिक सहायता। देखिए, आर्थिक सहायता मिल रही है और सैनिक मिल रहे हैं उन्हें, हथियार मिल रहे हैं, और क्या चाहिए उन्हें, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है तैयार हुए कि हम आपके गुट में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि महान शक्तियां क्यों करेंगी गुटों में शामिल? उनके पीछे भी तो कोई राज होगा, उनका भी तो कोई लाभ होगा, तो वो जानते हैं कि वो क्यों करने के लिए तैयार थी। तो देखिए, जो ये महान शक्तियां थी, ठीक है, वो क्यों करना चाहती थी? क्योंकि उन्हें जो है हथियारों को रखने के लिए, जो हथियारों का भंडार था उसे रखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। और ये छोटे छोटे देश किस काम आएंगे? ठीक है, भंडारण के लिए। उनके पास जो है संसाधन थे, भरपूर संसाधन थे, उन संसाधनों को लेने के लिए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे देशों को जो है अपने में शामिल कर लिया, अपने गुटों में, और उससे उनके संसाधनों का लाभ उठाते रहे, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल रही है और उसी आर्थिक सहायता से वो उनकी सहायता कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये कि वो क्यों महान शक्तियां जो है छोटे छोटे देशों को शामिल कर रही थी और वो क्यों शामिल होते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पेपर में आता ही आता है। आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको मिलेगा ये, ठीक है, ये पक्का आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। अब ये जानिए कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ क्या था और ये था क्या, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये हमारा अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के समीप जो है, क्या, अमेरिका के समीप एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्या? एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है, क्यूबा। क्या? क्यूबा, ठीक है, इसका नाम है क्यूबा। और यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, ये है। परंतु ये इसका भाग है, ये इसका द्वीपीय देश है, परंतु इसकी ज्यादातर मित्रता, घनिष्ठ मित्रता किसके साथ थी, यानी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, वही हाल है यहाँ पे भी, ये बेस्ट फ्रेंड इसका है। जैसे हमारे पड़ोस में कभी कभार पटती नहीं है, हमारा बेस्ट फ्रेंड दूर रहता है पर वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो वही हाल यहाँ पे भी है, ठीक है, यूएसएसआर का। अब ये यूएसएसआर का बेस्ट फ्रेंड है, अब जो उसका पड़ोसी है ना वो तो जली गई, यानी जो हमारा अमेरिका है वो जल रहा था, क्योंकि अब देखिए यहाँ के जो हमारे यूएसएसआर के क्या थे, राष्ट्रपति, जैसे कि हम सभी जानते हैं वहां पे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, निकिता खुश्चेव, ठीक है, निकिता खुश्चेव जो थे उन्होंने अप्रैल
अप्रैल में 1961 में, तब 1961 में ये सोचा, ठीक है, कि कहीं ये हमारे बेस्ट फ्रेंड पे कहीं आक्रमण ना कर दे, यानी क्या, क्यूबा पे कहीं आक्रमण ना कर दे। अमेरिका गुस्सा में, है ना, गुस्से में कहीं आक्रमण कर दिया तो क्यूबा नष्ट हो जाएगा, है ना, यानी बेस्ट फ्रेंड चला जाएगा। ऐसा तो होने नहीं देंगे, हम बचा के रखेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो यही हाल हुआ कि निकिता खुश्चेव ने क्या किया, निकिता खुश्चेव ने जो है 1962 में कदम उठाया और उन्होंने जो है यहाँ पे जो भी उनके पास मिसाइलें थी, ठीक है, रूस की जो मिसाइलें वगैरह थी, उन सारी मिसाइलों को, परमाणु बमों को जो है वो कहाँ, क्यूबा भेज दिया और उसे तैनात कर दिया। क्या कर दिया, उसे तैनात कर दिया। किस पे तैनात कर दिया, अमेरिका पे, ठीक है। जल सेना के माध्यम से वो चले गए समुद्र के अंदर और उन्होंने यहाँ हर जगह से अमेरिका को घेर लिया। अब अमेरिका को इसके बारे में 3 हफ्ते के बाद पता चला कि उसे घेरा भी गया। अरे भाई, हमको घेरा गया है का, वही हाल था इनका भी, हमको घेर लिया है। तो वही बात है कि 3 हफ्ते के बाद इन्हें पता चला अमेरिका को कि उन्हें घेर लिया गया है। तो उसके बाद जो है हमारे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, कौन, हमारे जॉन एफ कैनेडी जी हैं, कौन, जॉन एफ कैनेडी। देखिए, जॉन एफ कैनेडी जो है, ठीक है, उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने ये सोचा, ऐसे तो उनके लिए खतरा है, उन्हें दुगना नुकसान होगा, ठीक है। पहले जब ये सोवियत संघ दूर से जब निशाना साधता था अमेरिका पे, ठीक है, तो वो उसे कुछ ही हानि पहुंचा पाता था, परंतु जब उसे पास से निशाना बना रहा था, साध रहा था, तो वो उसको दुगना नुकसान पहुंचा रहा था। जितना वो पहले पहुंचा रहा था उससे दुगना नुकसान पहुंचा सकता था, ठीक है। तो इस बात का जो है समझ गए कौन, जॉन एफ कैनेडी। उन्हें अभ्यास हो गया, उन्हें पता चल गया कि ये तो दिक्कत हो गई। तो उसी टाइम जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी जंगी बेड़े, क्या, जंगी बेड़े, क्या, जंगी बेड़े जो है छोड़ दी और साथ में सूचित कर दिया, किसे सूचित कर दिया, जो है यूएसएसआर को, ठीक है, सोवियत संघ को उन्होंने सूचित कर दिया कि जो जंगी बेड़े हैं वो छोड़ दी गई हैं। अब जंगी बेड़े छोड़ दी गई तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो अमेरिका, जो हमारा यूएसएसआर है, जो अमेरिका है ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा यूएसएसआर है, ठीक है, यानी सोवियत संघ जो हमारे परमाणु भेज रहा है, हथियार भेज रहा है क्यूबा को, वहीं पर रोक दिए जाएंगे और वो नहीं जा पाएंगे कहाँ, क्यूबा में। अब वो क्यूबा में हथियार नहीं जा पाएंगे, तो ये वाली बात हो गई। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था, इन दोनों के विचार तो एकदम नहीं मिल रहे। अब तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध होके ही रहेगा, परंतु शायद या तो जो हमारे जो सोवियत संघ के जो है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, उन्होंने ये सोचा ऐसे तो दिक्कत होगी, उन्होंने जो है जहाजों की गति धीमी कर ली, ठीक है, क्या, जहाजों की गति धीमी कर ली, या तो उन्होंने जहाजों को वापस लौटा दिया, ठीक है, यानी कि युद्ध की स्थिति टल गई। शीत युद्ध इसी को कहा जाता है, क्या, जब युद्ध की स्थिति टल जाती है। लोगों ने राहत की सांस ली, क्या ली, लोगों ने राहत की सांस ली। तो इसी को बोलते हैं क्या, क्यूबा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, क्यूबा मिसाइल संकट। ये मिसाइल संकट था ना, क्यूबा मिसाइल संकट, तो इसीलिए से कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और